हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस की हम बात कर रहे थे और मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था वर्बल कम्युनिकेशन, और इसका जो दूसरा टाइप है रिमेनिंग पार्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा जो विजुअल कम्युनिकेशन जो रहता है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कम्युनिकेशन की जो टाइप्स हैं हमने वो डिफाइंड किए थे बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल आते हैं। सो ब्रॉडली स्पोकन। सो नॉन वर्बल की बात करते हैं इस वीडियो में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें आपका स्पोकन और रिटन लैंग्वेज इन्वॉल्व ना हो, जो कि वर्बल में होता है। वर्बल में हमने ये कहा था कि ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है आपका वर्बल 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 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, बट नॉन वर्बल जो है इसके अंदर आपका बॉडी लैंग्वेज आता है मोस्टली। यानी व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आपके वर्ड्स के अलावा आपका बॉडी लैंग्वेज भी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा होता है। सो बॉडी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना कम्युनिकेशन में इसका बड़ा अहम रोल है। सो यहाँ पे एक कोटेशन है जो कि कहता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यस, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर्स, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी आपकी वर्ड्स की इतनी वो नहीं होती, रदर देन आपके एक्शंस से ही आपको जज किया जाता है। सो वाइल कम्युनिकेटिंग इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बॉडी लैंग्वेज का, आप बोलते किस तरह है, बोल चाल, आपके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग या रिटन इन्वॉल्व हो तो राइटिंग, उसी से ही एक कोई ना कोई चीज़ मीनिंग कन्वे कर रही हो, और आपके पर्सनालिटी के बारे में आगे वाले बंदे को कोई ना कोई चीज़ उसको ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो परसीव कर लेता है आपके बारे में। सो दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होता है, और उसके अलावा पैरा लैंग्वेज एलिमेंट्स कहते हैं, यानी बाकी के जो आपके जेस्चर्स हो गए, हाथों का मोशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स, आपका टोन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हो, आपका टोन किस तरह है, वो पैरा लैंग्वेज फीचर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो मच ऑफ द फोकस ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन में ये होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, सामने वाला बंदा आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझता है चीज़ों को। सो इसके एडवांटेजेस की भी बात करेंगे कि ये किस तरह बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो इनको बोलना नहीं आता। सो वो एडवांटेजेस में बात करेंगे। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। सो एलिमेंट्स देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आपका अपीयरेंस भी मैटर करता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी। समटाइम्स आप देखेंगे कि यू ऑफन जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस, कि वो किस तरह दिखते किस तरह है, उससे भी आप उनके पर्सनालिटी के बारे में एक गेस करते हैं, यानी उनकी पर्सनालिटी के बारे में बता रही होती है। अगर आप देखेंगे कोई बंदा फिट फाट, यानी खुशबाश, चौड़ा होके आ जाए, तो आप कह सकते हो कि दिस पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट। जबकि ऑन द अदर हैंड एक और बंदा है जो डल सा हो, उसमें एनर्जी ही ना हो, ठीक है, नीचे देख रहा हो, सो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि दिस गाय इज़ अ शाई गाय, अ डल गाय, एक्सेट्रा। सो पैरा लैंग्वेज क्या है, वो इस तरह के फीचर्स होते हैं जो कि कोई कन्वे करते हैं कोई इम्प्लिसिट मीनिंग। इम्प्लिसिट वर्ड यहाँ पे समझना है आपने। सो इम्प्लिसिट यानी हिडन, आप कह सकते हैं सिंपली कोई हिडन मीनिंग कन्वे कर रही होती है। इस तरह के फीचर्स जो कोई हिडन मीनिंग कन्वे करे आपके बारे में, सो पैरा लैंग्वेज फीचर्स उनको कहेंगे। आप जब आप बोल रहे हो, आपकी वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, आपके इमोशंस, यानी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस भी आपके फेस के ऊपर ही होते हैं ना, आपका फेस ही पूरा बता रहा होता है। जब आप कम्युनिकेट करते दूसरों से बात कर रहे होते, तो आपका फेस से ही पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा झूठ बोले,
तो उससे ही पता चलता है, उसके फेस या एक्सप्रेशन से ही आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि ये झूठ बोल रहा है, शर्म हो रहा है, एक्सेट्रा व्हाट्सोएवर। सो रिसर्च ये एस्टिमेट करती है कि मोस्टली टर्न ऑफ द वॉइस अकाउंट फॉर 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। यानी आपका टोन, जब आप बात कर रहे हो, टोन ऑफ योर वॉइस, उसका 38% रोल होता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फंक्शंस देखेंगे, यानी इसको आप एडवांटेजेस भी कह सकते हो कि इसके क्या फ़ायदे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज की हमने बात की थी, इमोशंस को आप जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज से ही, आपके फेस से ही एक्सप्रेस होते हैं। जब आप बहुत खुश होते हो तो आपका चेहरा खिला होगा, जब आप डिप्रेस टाइप के होते हो तो आपका चेहरा मुरझाया होगा। सो ये इमोशंस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। एक्सप्रेस इंटरपर्सनल एटीट्यूड्स, आपके एटीट्यूड के बारे में बताता है, वो आप express करते हो through your non-verbal communication, and it accompanies speech in managing the cues of interaction between speaker and listeners। यानी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने में भी इसका रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बंदा आपके सामने बोल रहा है तो उसके जेस्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मज़ीद चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए वो आपको साइंस सिग्नल्स कर सकता है, हाथों के इशारे वगैरह, तो वो भी काइंड ऑफ एडिशनल थिंग। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वंस पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, आपके एटीट्यूड के बारे में बताता है, जिसकी हमने बात की थी, मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ था। कोई एक्टिव फिट सा बंदा हो तो उसके अपीयरेंस से ही पता चलता है। सो थ्रू योर एक्शंस बिहेवियर्स, उनके थ्रू आपको पता चलता है। जब आप लोग आपसे मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, ग्रीटिंग, सो उन्हीं से ही आप उसी से ही आप गेस लगाते हो कि बंदा किस टाइप का बंदा है। एडवांटेजेस इसके ये है कि आप कम्युनिकेट करते हैं हु कैन नॉट हेयर, जो सुन भी नहीं पाता, इवन वो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं। एंड यू कैन कम्युनिकेट इन प्लेसेस वेयर यू हैव टू अवॉइड टॉकिंग। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप उस जगह में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बोलना बंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी में क्योंकि साइलेंस रहना होता है, बोलना नहीं पड़ता, सो तब आपका फ्रेंड साइड पे टेबल पे बैठा हुआ है, सो आप उससे बात करना चाहे, कोई चीज़ कन्वे करना चाहे, तो आप देखें उस वक्त आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, हाथों के इशारे से उसको बुलाते हैं, तो देखे कितना बेनिफिशियल है। यू कैन कम्युनिकेट व्हेन अ पर्सन इज़ टू फार अवे, यही इसी की बात की थी, हाथों के इशारे से उसको बुलाते हैं। मेक कन्वर्सेशन शॉर्ट एंड ब्रीफ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, आपने बात करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक सिग्नल दे दे बस आपका मैसेज कन्वे हुआ। सो इट सेव्स योर टाइम, ऑब्वियसली इससे आपका टाइम भी सेव होगा, एंड इट कैन बी अ टूल टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। या आप कहे कि जो डम्प लोग होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, वो लोग, उनको आप देखेंगे आपस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तीसरा जो मेन टाइप है चैनल के बेस पे, वो है विजुअल कम्युनिकेशन। नाम से ही थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें जो है विजुअल कहते हैं जी पिक्चर्स को, सो ग्राफिक्स, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, सो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो आपके कम्युनिकेशन में, तो उसको विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे। यानी विजुअल एड्स के थ्रू, जैसा कि साइंस हो सकते हैं, ड्राइंग्स हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइन हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो सकते हैं, यानी ग्राफ्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, मूवीज़ एक्सेट्रा, वीडियोस, ठीक है, जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। सो उन पिक्चर के रिलेटेड एक एडेज बोलते हैं, यानी सेइंग, प्रोवर्ब, जो कि ये कहता है अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर 1000 अल्फाज से ज़्यादा क्लियर होती है,
मोर ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होती है। सो विजुअल कम्युनिकेशन का बड़ा अहम रोल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंटरेस्टिंग है, मोर पावरफुल है ऑन सर्टेन ओकेजन्स। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से विजुअल कम्युनिकेशन मज़ीद इन्हांस हो रहा है, डेवलप कर रहा है और प्रोमिनेंट हो रहा है आज के इस दौर में। सो इट बिकम ईजियर टू कम्युनिकेट। देन कम्युनिकेशन के दो और टाइप्स को देखते हैं, बेस्ड ऑन सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट। पहले टाइप्स हमने बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल की बात की थी, लेकिन ये सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम कम्युनिकेशन को फॉर्मल भी कहते हैं, इनफॉर्मल भी कहते हैं। अगर आपका जो है सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट फॉर्मल हो, किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में या कॉन्टेक्स्ट में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपका ऑफिस हुआ जहाँ पे आपने अपने बॉस से बात करनी है, कॉलीग से बात करनी है, यूनिवर्सिटी में टीचर्स से बात करनी है। सो वहाँ पे ऑब्वियसली आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सो फॉर्मल तरीके से आप वर्ड चॉइस आपकी इस तरह की होगी, सो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कन्वेंशंस फॉलो करने होते हैं कि जब आप बॉस, टीचर्स उनसे बात कर रहे हो तो रिस्पेक्टफुल रहना है, आजीज़ी से उनसे बात करनी है, रूड नहीं होना, कोई स्लैंग लैंग्वेज यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ऑफिशियल आपका स्टाइल होना चाहिए, प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर करेक्ट ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखते हैं। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो जिसमें आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, कैजुअल तरीके से बस मस्त ठीक है कुछ भी बोल दिया भाई, कोई रेगुलेशंस नहीं, कुछ भी नहीं। सो इसमें कैजुअल टॉक होता है, फ्रेंडली टॉक, कैजुअल टॉक, स्लैंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, and it doesn't follow any authority lines, and it helps in building relationships. So this is all about communication and its type. Thank you for watching this video. आने वाली वीडियोस में I'll discuss the stages and the communication process.